एक और बड़ी खबर, हरियाणा में स्कूलों को दोबारा खोलने की योजना तैयार हुई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 जुलाई के बाद 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। 15 अगस्त के बाद 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 31 अगस्त के बाद 5वीं तक की पढ़ाई शुरू करने पर विचार हो रहा है। 2 पारियों में भी स्कूल हो सकते हैं। ये शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से जानकारी न्यूज 18 को दी गई। निजी स्कूल ट्यूशन फीस बढ़ा नहीं सकेंगे, ये भी साफ कहा, क्योंकि फीस को लेकर काफी दिनों से बवाल मचा हुआ है। अभिभावक फीस देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन निजी स्कूल संचालक चाहते हैं कि फीस दी जाए और इसी को लेकर अब शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो स्कूल ट्यूशन फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। लेकिन साथ में आपको बता दें कि एक योजना के बारे में जानकारी न्यूज 18 के साथ साझा की, कहा कि 15 जुलाई के बाद 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 15 अगस्त के बाद 5वीं से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। 31 अगस्त के बाद 5वीं तक की पढ़ाई शुरू हो सकती है, विचार चल रहा है। यह भी कहा कि 2 हिस्सों में 2 पारियों में स्कूल चलाए जा सकते हैं। निजी स्कूल ट्यूशन फीस भी नहीं बढ़ा पाएंगे। और अब देखना यह है कि इन योजनाओं के तहत क्या सरकार एक बार फिर से प्रदेश के स्कूल खोल पाएगी। शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी न्यूज 18 को दी कि 15 जुलाई के बाद 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं होंगी। 15 अगस्त के बाद 5वीं से 8वीं और 31 अगस्त के बाद 5वीं तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, तमाम आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल आज भी ये बना हुआ है कि देश में और प्रदेश में स्कूल कब खुलेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या प्लान है सरकार का। सर, स्कूलों को लेकर आपने प्रपोजल भी भेजा था केंद्र सरकार को, तो क्या स्थिति है सर, क्या विचार कर रहे हैं आप? देखिए, जो पहले हमने विचार किया था, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के पेशेंट और वो काफ़ी संख्या में बढ़ गए, और उसके साथ साथ हमने उसमें ये भी रखा था कि हम सुझाव लेंगे, अभिभावकों से भी सुझाव लेंगे, जो प्राइवेट स्कूल है उनसे भी सुझाव लेंगे, जो शिक्षाविद है उनसे भी सुझाव लेंगे। तो हमारे अधिकारी गणों ने सबने उनके साथ बात की। तो ज़्यादा बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो प्राइवेट स्कूल वाले थे या दूसरे थे। काफ़ी लोगों की ये राय थी कि अभी नहीं खुलना चाहिए। कुछ लोगों की राय थी खुलना चाहिए, कुछ लोगों की नहीं थी, लेकिन ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग थे। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने भी इस प्रकार का फैसला लिया, क्योंकि जिस प्रकार संख्या बढ़ रही है अभी नहीं खुलना चाहिए। तो हमने निर्णय लिया कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 1ली से 5वीं तक की क्लास है, वो 31 अगस्त के बाद ही हम कुछ विचार उस पर करेंगे। और जो दूसरे 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनके लिए हम 15 अगस्त के बाद ही विचार करेंगे। और जो बच्चे 9th से 12th तक के बच्चे हैं, उनके लिए हम 15 जुलाई के बाद स्कूल खोलने पर विचार करेंगे। और ये जो भी मैं कह रहा, ये सारा का सारा कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट यही रहेगा, कोई पत्थर पे लिखी रही है। तो जिस प्रकार का माहौल रहेगा उसी प्रकार से हम निर्णय लेंगे। लेकिन हमारा प्रयास है, लेकिन 1-2 चीज़ें कुछ इस प्रकार की, 1-2 चीज़ इस प्रकार से है। जैसे हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी अलग टाइप की समस्या है, और जो प्राइवेट है उनकी अलग टाइप की है। जहाँ जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ संसाधनों की थोड़ा, जो बच्चे हमारे पास हैं उनके पास कमी है। हालांकि हम जो हमारा जो हरियाणा है या स्वयं प्रभा है, दूसरा है OTB से भी हम सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हमें लगता है कि शायद जैसा हम क्लासरूम में उनको दे सकते हैं उस प्रकार का नहीं दे सकते। और जहाँ प्राइवेट है, प्राइवेट में जो वर्ग है वो थोड़ा उनके मुकाबले में संपन्न है, और वो थोड़ा सा उनके पास संसाधन उतने हैं, तो वहाँ जो है वो ऑनलाइन अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा। तो इस प्रकार का। और दूसरी समस्या क्या है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जो जैसे 8वीं तक का स्कूल है वो गाँव में स्कूल है, तो लगभग उसी गांव के बच्चे हैं। अगर हम शुरू भी करेंगे तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी उसमें, क्योंकि गांव के उसी के बच्चे हैं। हम 2 क्लास अगर लगाएंगे, सुबह और शाम भी लगाएंगे, तो उसी गांव के बच्चों ने आना, कोई तो प्रॉब्लम तो उनको है नहीं, वो आ जाएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी। लेकिन वही स्थिति अगर हम प्राइवेट में करते हैं तो प्राइवेट में समस्या है, क्योंकि प्राइवेट में बच्चे दूर दूर से आते हैं। कुछ प्राइवेट तो ऐसे हैं जहाँ 15-15, 20-20 किलोमीटर से बच्चे आते हैं, और उनके लिए कोई ना कोई वाहन की सुविधा है। तो अगर वो जो हम सोचते हैं कि 15% को ले आएंगे 15, तो वो सारा का सारा थोड़ा सा एक मुश्किल उसमें हमें आती है। कोरोना को लेकर फरीदाबाद से बड़ी खबर, ESI में बने